नंबर 5। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है और इसमें गलती भी हो सकती है तुम लोगों से, है ना। कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं आएगी। क्या कह रहा है ये कि 10 वस्तुओं के ढेर में 10 वस्तुओं के ढेर में 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण, यानी कि कैसी है, खराब त्रुटि। इस ढेर में से, इस ढेर में से 4 वस्तुओं का एक प्रतिदर्श खराब वस्तुओं की संख्या को यादृच्छिक चर कैपिटल X द्वारा निरूपित किया गया है। ज्ञात कीजिए। अब हमें कुछ केसेस दिए हैं, वो केस बड़े आसानी से समझ में आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इनमें। सबसे पहले इसने कहा है x का प्रायिकता बंटन। फिर हमसे इसने कहा है नंबर 2 पे कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है किसके लिए, x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। नंबर 3 पे से हमसे कहा है कि प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है x लेस देन टू 1 के लिए। और लास्ट में इसने हमसे कहा है 4th नंबर पे कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है x की 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में। सवाल को ये क्वेश्चन औरों से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ एक केस थोड़ा सा अजीब बनता है और वो केस हमें समझना है। सिंपल तरीके से समझें। आपके पास कुल वस्तु कितनी है, 10। 10 में से कितनी खराब है, 3। तो अगर आप एक वस्तु इसमें से चुनते हो तो उसके खराब होने की प्रायिकता क्या होगी, 3/10। और उस वस्तु के खराब ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 में से 3/10 को घटाओगे तो कितना आएगा, 7/10। साधारण तरीके से तो हम यही जानते हैं अभी। अब आगे क्या हो रहा है, ये हमारे उन वस्तुओं के ढेर में से कितनी वस्तुएं निकाल रहा है, 4 वस्तुएं निकाल रहा है। कितनी वस्तुएं निकाल रहा है, 4। अब ये किसके लिए बात कर रहा है, ये कह रहा है कि खराब वस्तुओं की संख्या को क्या माना गया, यादृच्छिक चर माना गया। खराब वस्तुओं की संख्या का क्या माना गया, यादृच्छिक चर। अब आप एक चीज देखो, आप कितनी वस्तुएं निकाल रहे हैं, 4। आप चारों की चारों निकाल रहे हो, एक बार सोचो आप। उसमें आप खुद बताओ कि 4 में से कितनी खराब हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 3 खराब, क्योंकि 3 ही खराब है। 3 ही क्या है उसमें, खराब है। जैसे आपने 4 वस्तु सेलेक्ट की तो पहली खराब आ गई, दूसरी खराब आ गई, तीसरी खराब आ गई। आप तीनों खराब हो गई, अब चौथी तो खराब हो ही नहीं सकती क्योंकि इसमें खराब वस्तु कितनी है हमारे पास, कुल मिलाकर 3 है। तो फिर चौथी वस्तु का हमें क्या होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा, यानी क्या होना पड़ेगा, गुड। अरे बात समझ में। तो इस प्रकार से हमें इस केस को बड़ा ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितनी वस्तुएं खराब निकाल सकते हैं, 3 वस्तुएं खराब निकाल सकते हैं। और खराब वस्तुओं की संख्या को इसने हमें क्या कहा, यादृच्छिक चर मानने के लिए कहा है, कैपिटल X मानने के लिए कहा है। तो आप खुद बताओ, आप क्या सोचोगे, कैसे इनके यादृच्छिक चरों के मानों को सोचोगे। 0 कहा मैंने, तो 0 का मतलब है कि आप 4 वस्तु निकाल रहे हो, उनमें से कोई भी वस्तु क्या नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। आपने 1 कहा तो 4 वस्तुओं में से 1 वस्तु क्या होनी चाहिए, खराब होनी चाहिए। आपने 2 लिखा तो इसका मतलब हुआ 4 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, खराब होनी चाहिए। आपने 3 लिखा तो 4 वस्तुओं में से कितनी वस्तुएं खराब होनी चाहिए, 3 वस्तुएं। आप क्या 4 लिख सकते हो यहाँ पे, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास उस ढेर में 4 वस्तु खराब तो होनी चाहिए पहले। आपके पास कुल कितनी वस्तुएं खराब हैं, 3। तो आप यहाँ पे किसको नहीं लिख सकते,
4 को नहीं लिख सकते। तो आपके जो x के मान बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0, 1, 2 और 3 बनेंगे। अब इसको देखें हम कैसे करेंगे। तो देखें भैया, कुल वस्तुएं हमारे पास है 10, राइट, जिसमें 3 खराब हैं, तो 7 कैसी होंगी, फिर अच्छी होंगी। सीधी सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, अब माना कैपिटल X एक यादृच्छिक चर है जो कितनी वस्तुएं, 4 वस्तुएं, जो 4 वस्तुओं के, जो उस ढेर में से 4 वस्तुओं के निकालने पर प्राप्त खराब वस्तुओं की संख्या को खराब वस्तुओं की संख्या को व्यक्त करता है। अतः x के संभावित मान, तो आपने अभी निकाले, क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2 और क्या हो सकते हैं 0 का मतलब समझ में आ गया कि चारों वस्तुओं में से कोई भी वस्तु खराब नहीं होनी चाहिए। 1 का मतलब है कि उन चारों वस्तुओं में से एक वस्तु खराब होनी चाहिए। 2 का मतलब है कि उन चारों वस्तुओं में से 2 वस्तुएं खराब होनी चाहिए। और 3 का मतलब है चारों वस्तुओं में से कितनी वस्तुएं, 3 वस्तुएं खराब होनी। अब आप चारों वस्तुओं में से 4 वस्तुएं खराब नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास कुल मिलाकर खराब वस्तुओं की संख्या ही कितनी है, 3 है। तो आप 4 का तो ऑप्शन सोच ही नहीं सकते। अब हम बात करेंगे इनकी प्रायिकताओं के लिए। तो ये प्रायिकताओं को थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझना। देखें भैया, तो देखें, सबसे पहले लिख रहे हैं हम x बराबर 0 के लिए। x बराबर 0 का मतलब आपने क्या कहा कि कोई भी वस्तु खराब नहीं होनी चाहिए। खराब को मैं यहाँ b से और अच्छी वस्तु को मैं यहाँ पे, तो आप कह रहे हो कि सर कोई भी वस्तु खराब नहीं होनी चाहिए, तो फिर कैसी होंगी वो, अच्छी वस्तु, यानी कि पहली अच्छी, दूसरी भी अच्छी, तीसरी भी अच्छी, तो चौथी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब आप इसकी प्रायिकता निकालो। 7 वस्तुएं अच्छी हैं और 3 वस्तुएं खराब है, तो पहली अच्छी है, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 7/, अगली कम हो जाएगी तो 6/, और उसमें से 5/, और यहाँ पे 4/, कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लें। 4 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 3 बार कटेगा, 3 से ये 3 बार कटेगा, 5 से ये 2 बार कटेगा, और कुछ कट रहा है, तो ऊपर ओनली रह गया 7, और यहाँ 3 दूनी कितना रह गया, 7 से ये 7 कटेगा, सॉरी, तो 1/6 आ जाएगा। कितना आ गया बेटा, 1/। अब आते हैं हम x बराबर 1। x बराबर 1 का मतलब होगा बेटा एक वस्तु का खराब होना, एक वस्तु का खराब होना। तो फिर 3 वस्तु कैसी होंगी, सही। तो देखो ऐसे हो सकता है, सोचना, पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, तो चौथी खराब। या ये भी तो हो सकता है, सोचो, पहली सही, दूसरी सही, तीसरी खराब, चौथी सही। या क्या हो सकता है, पहली सही, दूसरी खराब, तीसरी सही, चौथी सही। या क्या हो सकता है कि पहली ही खराब, दूसरी सही, तीसरी सही, चौथी भी। तो यही केस तो बनेंगे इसके, एक वस्तु के खराब होने के, यही बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी, जी, जी और बी। यहाँ क्या आ जाएगा, जी, जी, बी, जी। यहाँ क्या आ जाएगा, जी, बी, जी और जी, और यहाँ आ जाएगा बी, जी, जी और जी। आप इन सबकी प्रायिकताओं को निकालेंगे बेटा, देखें एक एक करके। पहले इस केस पे पहली सही है तो 7/, अगली सही है 6/, अगली भी सही है 5/, और ये कैसी है, खराब, तो 3, क्योंकि खराब तो 3 है ना आपके पास। प्लस पहली सही है तो कितनी, 7/10, दूसरी भी सही है तो 6/, तीसरी कैसी है, खराब, तो 3/, क्या लिख दोगे बेटा, 8, है ना। और फिर कैसी है, सही, तो 5/, कितना आ जाएगा,
7 प्लस कैसी है पहली सही तो 7/10, दूसरी खराब है तो 3/9, तीसरी सही है तो 6/8 और उसके बाद क्या आ जाएगा 5/7 प्लस पहली खराब 3/10, दूसरी सही तो 7/9, 6/8 और 5/7। कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को सॉल्व कर लो। देखो ऊपर आपको सब में संख्याएं मिल रही होंगी 7 6 5 3, तो इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही है और इसको किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर रहा हूं बेटा, 3 से ये 3 बार कट गया, 3 से ये 6 2 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कटेगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, ऊपर 7 से ये 7 कटेगा, ऊपर बेटा 1 बच रहा है, नीचे 8 बच रहा है। क्या बच रहा है 1/8 बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा, और कुछ तो नहीं बच रहा। तो 1/8, 2/8, 3/8 और 4/8, तो कितना आ गया 4/8 का मतलब कितना होता है 1/2 होता है। x बराबर 2, x बराबर 2 का मतलब क्या कहोगे बेटा कि 2 सही 2 खराब। ये तो कहोगे कि 4 वस्तुएं निकाल रहे हैं सर, और 4 वस्तुओं में से 2 वस्तु कैसी होनी चाहिए सही और 2 वस्तु कैसी होनी चाहिए खराब। कैसे हो सकती है सोचो। पहली सही, देखो पहली सही, दूसरी सही, तीसरी खराब, चौथी खराब, राइट। पहली सही, दूसरी खराब, तीसरी सही, चौथी खराब, पहली ही खराब, दूसरी सही, तीसरी भी सही, तो चौथी भी खराब। ये तो हो सकता है। या क्या हो सकता है पहली खराब, दूसरी सही, तीसरी खराब, चौथी सही। या क्या हो सकता है पहली खराब, दूसरी भी खराब, तीसरी सही, चौथी। कुछ और भी बनेगा क्या? आप खुद एक बार और सोच लो, मेरे से गलती हो जाती है इसमें, देख लो बोलिए आप, है ना। सही है जी भी देखो हो सकता है कोई बस चेंज ना हो, कोई रिपीट तो नहीं हुआ है ना बेटा। देखें तो देखें, गुड़ की प्रोबेबिलिटी पहली सही है 7/10, ठीक है, फिर आएंगे 6/9, फिर खराब है तो 3/8 और फिर 2/7 प्लस। सर बी में मतलब पहले जी और फिर डबल बी फिर जी। हाँ ये भी तो सही जी बी बी जी जी, अब सही 6 बनेंगे सही। तो देखें जी बी पहली अच्छी है 7/10, दूसरी खराब है 3/9, तीसरी अच्छी है 6/8 और चौथी भी कैसी है खराब तो 2/7 प्लस। पहली खराब है 3/8 10, दूसरी अच्छी है 7/9, तीसरी अच्छी है तो 6/8 और चौथी खराब है तो 2/7, राइट प्लस। इस पे आइए, यही तो आ गया। पहली खराब है 3/10, दूसरी अच्छी है 7/9, तीसरी भी खराब है तो 2/8 और चौथी अच्छी है तो 6/7 प्लस। पहली खराब, दूसरी भी खराब, तीसरी अच्छी है 7/8 और चौथी अच्छी है 6/7 प्लस। पहली अच्छी है तो 7/10, दूसरी खराब है तो 3/, इसके बाद भी खराब है तो 2/8 और जी के लिए बात करेंगे तो यहां आ जाएगा 6/7। तो देखो आपको सभी में ऊपर एक जैसी संख्या दिख रही होंगी 7 6 3 2, तो सभी में यही आ रहा होगा। तो किसी एक को सॉल्व कर लो। 7 1 से 7 कट गया, 2 से कट गया ये 8 4 बार,
3 से ये 3 बार कट गया, ये और 3 से ये 6 2 बार कट गया, 2 से ये कितने बार 2, और तो कुछ नहीं गया, 10 दूनी 20। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया 6/20। 6/20 आ गया। 3 तो यहाँ आ जाएगा 6/20, तो कट जाएगा, 2 3 6 और 2 धारे, तो कितना आ रहा है 3/10 आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं हम x बराबर 3 के लिए। x बराबर 3 का मतलब हो गया बेटा 3 तो कैसी होंगी खराब और चौथी कैसी होगी सही। तो देखो क्या हो सकता है कि पहली तीनों खराब चौथी सही, या पहली खराब दूसरी खराब तीसरी सही तो चौथी खराब, या क्या हो सकता है पहली खराब दूसरी अच्छी तीसरी खराब चौथी खराब, या पहली अच्छी तीनों के तीनों कैसे हो सकते हैं खराब। इनका भी निकालो प्रोबेबिलिटी, सॉल्व करते हैं बेटा इनको। तो क्या आएगा, पहली खराब है तो 3/10, दूसरी भी खराब है तो 2/10, तीसरी भी खराब है तो 1/, और चौथी कैसी है तो चौथी 7 ही तो 7/7। कोई दिक्कत नहीं है। पहली हमारे पास खराब है तो 3/10, दूसरी खराब है तो 2/9, तीसरी अच्छी है तो 7/8, और चौथी खराब है तो 1/7। यही तो हो जाएगा। प्लस पहली खराब है 3/10, दूसरी अच्छी है तो 7/9, तीसरी खराब है तो 2/8, और चौथी भी खराब है तो 1/7। प्लस पहली अच्छी है 7/10, अगली खराब है 3/9, फिर भी खराब है तो 2/8, और फिर भी खराब है तो 1/7। किसी एक को सॉल्व करते हैं तो 7 से तो ये 7 कटेगा, 2 से 8 4 बार कटेगा, और 3 से 9 कटेगा 3 बार। कुछ नहीं बच रहा ऊपर, तो 4 3 12 धारे 120। कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, तो 4/, में कितना आ गया 120, तो 1/, में कितना आ गया 30, 1/, में कितना आ गया 30 आ गया। आगे कितना आ गया, तो तब प्रायिकता बंटन। आप बनाओ तो क्या बनेगा, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ px आ गया, यहाँ 0 1 2 और 3। ये तो था। 0 के लिए प्रायिकता कितनी आई थी 1/6, 1 के लिए प्रायिकता कितनी आई थी 1/2, 2 के लिए प्रायिकता कितनी आई थी 3/10, और 4 के लिए प्रायिकता कितनी आई है 1/30। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको प्रायिकताओं का योग जहां तक है मैं जानता हूं, अगर हमने सवाल के कहीं गलती नहीं की है तो हमें 1 ही मिलेगा, राइट। अब इसने हमसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछे थे। नंबर 2, ये पहला वाला हमने प्रायिकता बंटन निकाल दिया। नंबर 2 पे इसने हमसे कहा था कि हमें निकाल के देना है p x < 1, यानी x का मान 1 से छोटा हो और 1 के बराबर। तो 1 से छोटा होता है भाई साहब 0 और 1, और प्लस में x बराबर क्या आ जाएगा 1। दोनों की प्रायिकता अब आप जानते हो। x बराबर 0 की प्रायिकता कितनी है 1/6, और x बराबर 1 की प्रायिकता एलसीएम लोगे 6 आएगा, तो 1 + 3 यानी 4/6, तो आंसर आ जाएगा 2/3। नंबर तीसरे में हमें दे रखा है कि x से का मान 1 से छोटा, तो x का मान 1 से छोटा एक ही चीज होगा सिर्फ 0, और 0 पे हमें प्रायिकता सवाल में दे रखी है कितनी है 1/6। नंबर 4 कि x का मान 0 से बड़ा लेकिन 2 से कैसा, तो 0 से बड़ा और 2 से छोटी के बीच में सिर्फ एक ही संख्या आती है, जिसका मतलब है x बराबर 1, और x बराबर 1 पे हमें प्रायिकता कितनी दे रखी है। तो इस प्रकार ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है। आज के लिए इतनी ही क्लास काफी है।